कुमार विक्रांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सहयोगी। और विक्रांत, इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसमें हमने प्रधानमंत्री के वो 2 पोस्ट भी दिखाए, क्योंकि ये वोटिंग से पहले किए गए वो पोस्ट हैं जिसमें साफ है कि विपक्ष के इसी रुख को बदलने की भी अपील की जा रही है, ये समझाते हुए कि समय की जरूरत है और कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है इस वक्त इस बिल को लागू करना। देखिए, विपक्ष की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री सिर्फ चाहते हैं इसका राजनीतिक लाभ लेना, क्योंकि महिला आरक्षण बिल के आड़ में परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश है। ये 2023 में ही विपक्ष का कहना है कि 2023 में ही महिला आरक्षण का बिल पास हो चुका है। ऐसे में अब जातिगत जनगणना सरकार कराए, जनगणना के बाद परिसीमन करे और उसके बाद सीटों की संख्या की जो वृद्धि की बात है वो सभी दलों से बातचीत करके करे। और अगर उसको अभी लागू करना है तो 543 का जो आंकड़ा है उसी में 1/3 बहुमत, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दे और इसको आगे बढ़ जाए। तो मौजूदा स्वरूप में तो विपक्ष इसको पास नहीं होने देगा। अब क्या कुछ किसी संशोधन पर आपस में बात बन पाती है? क्या सरकार बदलाव के लिए कुछ रुख अपनाती है? इसको लेकर के जरूर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल विपक्ष लामबंद है और उसको लगता है, उसको पता है कि आंकड़े उसके खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी केसी वेणुगोपाल के साथ स्पीकर से मुलाकात कर रही हैं। यह मुलाकात चल रही है, क्या संभावना, क्या चर्चा, और क्या इस मुलाकात के बाद थोड़ा सा कांग्रेस कहीं ना कहीं मैनेज नजर आएगी या उसका टोन बदलेगा, या लग रहा है कि वो समर्थन में आ सकती है? इसको लेकर कोई संकेत, कोई आपको अंदर सूत्रों के हवाले से कोई खबर मिल रही है? देखिए, सरकार की ओर से क्या प्रस्ताव आता है, क्या सरकार अपने कदमों में बदलाव करने के मूड में है, उस पर कांग्रेस आगे अपने रुख में बदलाव कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्वरूप की बात सरकार की ओर से की गई है, जो बिल लाए गए हैं, जो संविधान संशोधन लाया गया है, उसके पक्ष में कतई नहीं कांग्रेस समर्थन करने वाली है। तो ऐसे में अब ये देखना है कि क्या प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया जाता है और उस पर क्या फैसला कांग्रेस पार्टी और बाकी अपोजिशन करते हैं, क्योंकि अपोजिशन इस पर लामबंद है और उसका बार बार ये कहना है कि सिर्फ ये एक शिगुफा छोड़ा जा रहा है, महिला आरक्षण बिल नहीं पास करना है, बल्कि परिसीमन के जरिए जातिगत जनगणना को रोक करके 2029 के चुनाव में फायदा लेने की कोशिश है, ऐसा परिसीमन किया जाए। बार बार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि आसाम में, जम्मू कश्मीर में ऐसे परिसीमन किया गया जिससे सत्ता पक्ष को फायदा हो, बीजेपी को फायदा हो। ऐसा ही परिसीमन पूरे देश में करने की तैयारी है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच खाई बढ़ेगी। जो 50% सरकार जो फॉर्मूला लेकर के आई है, उनका कहना है कि भले ही इसको लेकर तो बार-बार गृह मंत्री की तरफ से साफ तौर पर यह भी कल कहा गया था कि वो जब बोलेंगे तो वो इसका पूरा खाका ABC बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे ताकि ये भ्रम दूर हो। और इसी भ्रम को लेकर अभी पोस्ट में भी प्रधानमंत्री की तरफ से बात की गई। क्या ये जो स्पीकर के साथ प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल की मुलाकात हुई है, प्रस्ताव के तहत चर्चा को लेकर क्या ये समय की डिमांड भी है? क्योंकि कल भी जब आज 4 बजे की वोटिंग की बात कही गई थी तो चर्चा में समय में बदलाव और एक्सटेंड हो सकता है, ये इंडिकेशन पहले ही दे दिए गए थे। जी देखिए, अभी तो सरकार क्या प्रस्ताव देती है इसके बारे में जानकारी आएगी, उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी अपना रुख सरकार को बताएगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो मौजूदा स्वरूप है उस स्वरूप में तो विपक्ष टस से मस होने को तैयार बिल्कुल नहीं है। अब सरकार क्या अपने रुख में कोई बदलाव करती है, क्या कुछ संशोधनों के लिए तैयार होती है, ये जब सरकार से प्रस्ताव आएगा उसके बाद कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों से चर्चा करने के बाद कोई फैसला करेगी। जी, पीयूष पांडे हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अपने दोनों सहयोगियों से सरकार के रुख और विपक्ष के रुख को लेकर हमने सवाल किया, लेकिन ये वोटिंग की पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इस नंबर गेम, इस पूरे मैथमेटिक्स को समझाइए पीयूष। बिल्कुल, देखिए, ज़रूरी ये है कि अगर पूरे सांसद वहाँ पर मौजूद रहेंगे, यानी कि 543 अगर सांसद मौजूद रहेंगे तो फिर 2/3 जो है वो बहुमत चाहिए। और अगर पूरे नहीं हैं तो जो स्ट्रेंथ है, कुल स्ट्रेंथ है 543, उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि वोटिंग में। और इसके अलावा 2/3 होना चाहिए जो स्ट्रेंथ है वहाँ पर मौजूदा समय लोकसभा की, जो इस समय वहाँ पर मौजूद हैं सांसद, उनकी। तो ये स्थिति अगर आती है कि मान लीजिए कि 300 सांसद वहाँ पर लोकसभा में हैं, और ऐसी स्थिति में जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है 543 की, उससे 50% से ज़्यादा सांसद वोट करें पक्ष में, और जो मौजूद हैं वहाँ पर उसका 2/3 कम से कम वोट करें पक्ष में, तो इस स्थिति में बिल पास हो जाएगा। और अगर फुल स्ट्रेंथ रहती है तो फिर सीधा स्पष्ट रुख है कि 2/3 जो बहुमत है वो मिलना चाहिए। तो
ये स्थितियां हैं सरकार के सामने और सरकार इनसे किस तरह से निपटती है, किस तरह से वहाँ वोटिंग कराई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर इस मामले में आधी आबादी को लेकर ये साफ किया है कि आज़ादी से बाद तक अब तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है इस मसले पर कि उन्हें आरक्षण मिले और वो आगे आकर के समाज के प्रति कुछ अपने कर्तव्य निभा सके और या फिर ये कहें कि ये उनका हक है और उस हक को दिलाने के लिए अब प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठा लिया है और इसके मद्देनज़र उन्होंने अपने सभी सांसदों को आह्वान भी किया है। अब देखना यह है कि इस मामले में सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है। ठीक है विक्रांत, एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो ये जरा बताइए, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर है कि विदाउट एनी चेंजेस हम इसको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ जो एलाइज हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं अलग अलग राज्यों में, क्या उनका भी रुख बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से है, तरह है, वो टस से मस नहीं होने वाले हैं? या प्रधानमंत्री की अपील के बाद, गृह मंत्री की अपील के बाद और तमाम वरिष्ठ मंत्री जिस तरह से जाके बड़े राजनीतिक दल के नेताओं से मिल रहे हैं, उसके बाद उनके स्टैंड में कोई परिवर्तन की संभावना आपको नजर आ रही है?